नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं संचालक समाचार। सभी का ध्यान बांटा जा रहा है, सभी का ध्यान बांटा जा रहा है। यह हिंदुस्तान बांटा जा रहा है, सभी का ध्यान बांटा जा रहा है। यह हिंदुस्तान बांटा जा रहा है। हमें ये मंदिर और मस्जिद दिखाकर हमारा ध्यान बांटा जा रहा है, हमारा ध्यान बांटा जा रहा है कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, ये मोदी की गारंटी है। सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल करूंगा, ये प्रधानमंत्री की गारंटी है। ये गारंटी है आपकी कि तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, अगर मंदिर की मूरत बोलने लग जाए तो क्या हो। बताओ, ब्रह्म बेला में जहां तुम पाप धोते हो, वही सरयू का पानी खौलने लग जाए तो क्या हो। यह सवाल तो आपसे बनता है, यह पूछना तो आपसे बनता है कि जब प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ तो तत्कालीन राष्ट्रपति वहां पर क्यों नहीं थे? जब उस प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ तो मौजूदा राष्ट्रपति वहां पर क्यों नहीं थी? यह सवाल तो आपसे बनता है मान्यवर, यह सवाल तो इनसे पूछना बनता है कि अखिलेश यादव जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, जब घर खाली हुआ तो गंगा जल से धुला जाता है। और मुझे शर्म आती है, आजादी के 75 साल के बाद मान्यवर कन्नौज में एक मंदिर में दर्शन करने चले गए अपनी पत्नी के साथ, उस मंदिर को गंगा जल से बीजेपी के लोगों ने धुलने का काम किया। सभी का ध्यान बांटा जा रहा है, सभी का ध्यान बांटा जा रहा है। यह हिंदुस्तान बांटा जा रहा है, सभी का ध्यान बांटा जा रहा है। यह हिंदुस्तान बांटा जा रहा है। हमें ये मंदिर और मस्जिद दिखाकर हमारा ध्यान बांटा जा रहा है, हमारा ध्यान बांटा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन पूरे देश में जब हम लोग निगाह उठाते हैं तब मुझे उनके नारे का मतलब समझ में आया। वो नारा ये है कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, ये मोदी की गारंटी है। सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल करूंगा, ये प्रधानमंत्री की गारंटी है। ये गारंटी है आपकी। अच्छी बात है, कीजिए, तरक्की करेंगे आप लोग। और एक वॉशिंग मशीन भी चल रही है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आपने मुझे रोक दिया मान्यवर, मैं मानता हूं आपके आदेश का पालन करूंगा। लेकिन सब जगह चंदा दो धंधा लो स्कीम मत चलाइए। इलेक्टोरल बॉन्ड में आपका पर्दाफाश हो चुका है। 3,02,000 करोड़ रुपए के ठेके अलग अलग कंपनियों को दिए गए, जिनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे पैसा लिया गया। इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए मान्यवर। और मैं अयोध्या का जिक्र करने लगा, आप सब लोग नाराज हो गए। मेरे मन में भी नाराजगी है, गुस्सा है। मैंने चिताया था आपको, एप्लीकेशन भी दी थी, कोतवाली तहरीर दी थी। प्रभु श्री राम के मंदिर के स्थल पर ऐसे काम नहीं होने चाहिए। सड़कों पे गड्ढे बनेंगे तो सवाल उठेंगे और वो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। मान्यवर, प्रभु श्री राम है, आपने उनके लिए गाना बना दिया। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बताइए, आप यहां पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति क्या इस हैसियत में है कि वो राम को ला सकता है? नहीं, भगवान श्री राम हम सबको लेके आए हैं। भगवान इंसान को लेके आता है, कोई इंसान भगवान को नहीं ला सकता। और प्रभु श्री राम के लिए हमारे एक बहुत पुराने कवि हैं यमुना प्रसाद उपाध्याय जी, उन्होंने लाइन लिखी थी कि तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, अगर मंदिर की मूरत बोलने लग जाए तो क्या हो। बताओ, ब्रह्म बेला में जहां तुम पाप धोते हो, वही सरयू का पानी खौलने लग जाए तो क्या हो। आज सरयू का पानी उबाल मार रहा है। अयोध्या में जो हालात हैं वो आपको देखना चाहिए। और अयोध्या के परिणाम से आप नाराज हुए, नाराज होना बनता है। लेकिन उसके कारण आपने सोचे? राम पथ गमन मार्ग, अयोध्या हारे आप, प्रतापगढ़ हारे, सुल्तानपुर हारे, कौशाम्बी हारे, सीतापुर हारे, रामपुर हारे, श्रावस्ती हारे, प्रयागराज हारे, चित्रकूट हारे। जहां जहां से प्रभु श्री राम गुजरे थे वो सारी सीटें आप लोग हार गए। नासिक हारे, रामटेक हारे, तो इसकी समीक्षा कीजिए। वर्धा हारे,
तो इसलिए इसकी समीक्षा कीजिए, क्यों हो रहा है ऐसा आपके साथ। भगवान के नाम पर आप श्रद्धा रखिए और उस श्रद्धा को, उसका विस्तार कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और आप 1925 की संस्थाएं, 100 साल हो गया, 100 साल पुरानी संस्थाएं, वहां से निकले हैं आप लोग। 100 साल हो गया, लेकिन दिमाग अभी भी बच्चों का, अभी बच्चों की तरह खेल रहे हैं। अरे मैं राजनीति में आया डॉक्टर लोहिया को पढ़ के, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को पढ़ के, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पढ़ के, शहीद आजम भगत सिंह को पढ़ के। आप सोचते हैं कि आप अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल के, सिसोदिया को जेल में डाल के, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल के, संजय सिंह को जेल में डाल के हमारी पार्टी को खत्म कर देंगे? ये होने वाला नहीं है, ये कतई होने वाला नहीं है, याद रखना। इस शरीर के 100 टुकड़े भी कर देंगे आप, तो आपके सामने झुकने वाले नहीं हैं, आपसे लड़ेंगे और जीतेंगे। आप डालिए, उत्पीड़न कीजिए, जितना करना चाहते हैं आप कीजिए उत्पीड़न। 6 महीने जेल में रखा आपने सोचा आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे? इस मां भारती ने बहुत सारे बेटे ऐसे पैदा किए हैं जो आपके सामने कभी सर नहीं झुकाएंगे, आपसे लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। याद रखिएगा मान्यवर, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद।